एक बेटी के जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। जब मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो भी अच्छे समय आने की उम्मीद कभी भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय तो गुजर ही जाएगा। टूनी चिड़िया की माँ बहुत बीमार थी। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सताई जा रही थी, जो हर एक माँ को होती है। टोनी बेटी, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। लगता है मेरा अंत समय नजदीक आ रहा है। मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लगी है। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की ही चिंता है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमेशा मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी। नहीं बेटी, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और कोई भी बेटी अपने माँ बाप के साथ जीवन भर नहीं रह सकती। शादी तो करनी ही पड़ेगी। वो माँ बेटी ऐसी बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है और मिठू तोता आता है। माँ जी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं टूनी चिड़िया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरी नज़र में एक चिड़ा है। अगर आप कहें तो मैं टूनी के रिश्ते की बात करूँ। मिठू बेटा, मैं भी अभी टूनी से यही बात कर रही थी। बेटा, तुम मुझे उस चिड़े से मिलवाओ। ठीक है माँ जी, मैं कल ही उसे यहाँ लेकर आऊँगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन मिठू तोता चिड़े को साथ लेकर आता है। माँ जी, ये है वो चिड़ा। बेटा, क्या आपको घोंसला बनाना आता है? हाँ हाँ माँ जी, मेरा पक्का लकड़ियों का घर है और मैं जानता हूँ कि तिनकों का घोंसला भी कैसे बनाते हैं। टूनी चिड़िया की माँ को वो चिड़ा पसंद आ जाता है और फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी की शादी उस अनजान चिड़े से कर देती है। कुछ दिन तो उस पति का व्यवहार टूनी चिड़िया के साथ अच्छा रहता है, मगर कुछ समय के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अजीब सा व्यवहार करने लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें घर में सजाने के लिए नहीं लाया। बाहर जाओ और मेरे लिए दाना लाओ। क्या सारा सारा दिन घर में बैठी रहती हो? जी, लेकिन हमारे घर में तो पति ही दाना लाता है और पत्नियां घर की देखभाल करती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज से दाना तुम्हें ही लाना होगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया का पति सो जाता है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी दाना लेने चली जाती है। रास्ते में उसे गोरी कभी मिल जाती है। चिड़िया, तेरी शादी क्या उस आवारा चिड़े के साथ हुई है? गोरी बहन, ज्यादा तो मैं नहीं जानती वो कैसे हैं, लेकिन जैसे भी हैं अब वो मेरे पति हैं। वो एक नंबर का आवारा और आलसी है। हम कौवों से भी ज्यादा आलसी है वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखेगा। चिड़िया उदास होकर दाना लेकर अपने घर चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से ही टूनी चिड़िया दाना लाने लगी और चिड़िया का पति सारा सारा दिन सोया रहता या फिर अपने आवारा दोस्त कौवा के पास बैठा रहता। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं अंडा देने वाली हूँ। मुझे मेरे घोंसले के लिए नरम नरम कपास की जरूरत है। घोंसले को नरम बनाने का काम तुम्हारा है। जाओ और ले आओ कपास। तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर टूनी चिड़िया खुद ही कपास लेने चली जाती है। जब चिड़िया कपास इकट्ठी कर लेती है तब उसके दिमाग में अपनी माँ से मिलने का ख्याल आता है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। मगर वहाँ तो उसकी माँ के घर में मिठू तोता बैठा था। मिठू भैया, आप, मेरी माँ कहाँ है? चिड़िया, तेरी माँ तो तेरी शादी के अगले ही दिन मर गई थी, इसीलिए वो तुम्हारी शादी की जल्दी कर रही थी। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और मिठू भैया, जिसके साथ आपने मेरी शादी करवाई है वो एक नंबर का आवारा और आलसी है। घर के सारे काम मैं करती हूँ और दाना भी मैं लेकर आती हूँ और अपने घर को भी मैं ही देखती हूँ। टूनी, मैं नहीं जानता था कि वो चिड़ा ऐसा निकलेगा। शाम तक चिड़िया अपने माँ के घोंसले में बैठकर अपनी माँ को याद करती रहती है और शाम को अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। अपने अंडे को देखकर चिड़िया आज बहुत खुश थी। देखिए जी, आज मैंने अंडा दिया है। अंडा दिया है तो इसमें मैं क्या करूं? क्या मैं मिठाई बांटूं? बताओ बताओ। अब से आप दाना लेने चले जाया करना और मैं अंडों की देखभाल करूंगी। अंडे हो या बच्चे, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। काम मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा ही था तो आपने शादी ही क्यों की थी? चुप चुप कर जाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। चिड़िया, आज तुम्हारा अंडा है, कल को बच्चा भी निकलेगा। ऐसे कब तक चलेगा? अगर मेरी मानो तो आप अपना अंडा लेकर अपने माँ के घोंसले में चली जाओ। कम से कम आराम से तो रहोगी। हाँ गोरी बहन, अब मैं भी थक गई हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ।
दूसरे दिन चिड़िया अपना अंडा उठाती है और अपनी माँ के घोंसले में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है। स्वागत है मेरी बेटी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अब मेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म हुए, अब मुझे जीने का सहारा मिल गया। अब मेरी बेटी ही मेरे खुश रहने की वजह है। चिड़िया अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। वो उसको दाना लाकर देती, फल लाकर देती। देखते ही देखते चिड़िया की बेटी बड़ी होने लगी थी और चिड़िया के भी दुख थोड़े कम होने लगे थे। एक दिन चिड़िया का पति बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। टूनी, मुझे माफ कर दो, अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा जी, आप जाइए यहाँ से। मैंने तो आपसे रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन मैं अपने मासूम अंडे को लेकर निकली थी। उस समय मैं बहुत दुखी थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ है। अब मेरा मुश्किल समय गुजर चुका है। फिर चिड़िया का पति निराश होकर वहां से चला जाता है और चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपना जीवन खुशियों भरा गुजारती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिनों जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच चील अपने अंडों को निहार रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसी बारिश में कहीं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे चुरा ले जाएगा। अब तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो? इसी चिंता में वो चील अपने अंडों के पास बैठी थी। फिर कुछ देर के बाद बारिश थोड़ी कम हो गई थी। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन लेने जाना चाहिए। फिर चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आती है तब उसका अंडा गायब था। हे भगवान, ये कौन है जो मेरे अंडे चुरा कर ले गया है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे अंडे चुरा कर भाग गया? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। वहीं टूनी चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही। अब तो भूख भी लग गई है, मगर इतनी तेज बारिश में बाहर निकलने का जोखिम नहीं ले सकते। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं भी यही सोच रही थी। इतनी तेज बारिश में भोजन के साथ साथ हमें खुद को भी बचाना होगा। चील घबराते हुए टूनी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया और तोती, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। किसने इतनी हिम्मत जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडे चुराए? हाँ चिड़िया बहन, हमें किसी भी कीमत पर इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहां आ जाता है। चिड़िया, मेरा किसी ने अंडा चुरा लिया है, भला ऐसा कौन कर सकता है हमारे जंगल में? ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है हमारे जंगल में कोई बड़ा ही चोर आ गया है। हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया और हरियाली तोती ने फैसला कर लिया कि अब वो चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन चिड़िया और तोती चोर की तलाश में जंगल में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू कौवा बाहर आता है। कालू भैया, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी मजाल जो अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर दूसरे जंगल गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी भी ना गई, आज क्यों जाना पड़ा उसे? जाओ जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। चिड़िया बहन, मुझे तो इन पति पत्नी पर ही शक हो रहा है। लगता है ये दोनों ही अंडा चुरा रहे हैं। हाँ हाँ हरियाली बहन, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। अब से वो दोनों कालू कौवे पर नजर रखने लगी थी। एक दिन कालू कौवा कहीं जा रहा था कि उसको एक घोंसले में एक अंडा और कुछ फल दिखाई देते हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत तो देखो, इस घोंसले में कोई पक्षी भी नहीं है और अंडा भी है और फल भी। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे चिड़िया और हरियाली तोती बैठकर ये सब देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि ये दोनों ही चोर हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे के पास आ जाती हैं। तो तुम ही हो चोर जो आजकल पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, हम इसे अब चील के हवाले कर देते हैं। चील? चिड़िया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने चील के अंडे नहीं चुराए, ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं हूँ।
अब तो तुम ऐसा ही कहोगे, चोर भी भला मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को चील के पास लेकर जाती है। दूसरे जंगल से गौरी कौवी अपने जंगल की तरफ आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी उसकी नजर मिट्ठू तोते पर पड़ जाती है, जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है, जो यहाँ इस जंगल में आया हुआ है? इसका क्या काम है? फिर गौरी कौवी मिट्ठू तोता का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर चला जाता है। ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? इस गुफा में तो बाज रहते हैं। मुझे अभी जाकर अपने जंगल वाले पक्षियों को बताना होगा। फिर गौरी कौवी वहां से उड़ती है। चील दी, यही है वो चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा तो ये है। कालू कौवे, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे अंडे को पंख लगाया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे को मारने ही वाली थी कि पीछे से गौरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रही हो? गौरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कालू जी ने किसी के भी अंडे नहीं चुराए। मुझे तो लगता है चोर कोई और है। गौरी, कौन हो सकता है चोर? मिट्ठू तोता। मिट्ठू तोता ही चोर है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्ठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपने माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाज की गुफा में जा रहा था। उसका वहाँ क्या काम है? गौरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे कालू की कसम। हमें एक बार मिट्ठू से बात कर लेनी चाहिए। फिर शाम को जब मिट्ठू तोता वापिस आता है तो सभी पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू भैया, आप कहाँ गए थे? मैं तो यहीं गया था। मिट्ठू भैया, आप झूठ मत बोलिए, आप सच सच बताइए, आप कहाँ गए थे? हाँ मिट्ठू बोल, तू मेरी माँ वाले जंगल में क्या करने गया था? मैंने सब देख लिया है। ये सुनकर मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिट्ठू भाई, हमें बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? चिड़िया, मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है, जो पहाड़ों पर ही मिलता है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ियों पर लेकर गया। वहां पर हमें एक बाज ने घेर लिया और मेरे बेटे को कैद कर लिया और मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर दूंगा तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिट्ठू भैया, आप चिंता ना करें, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गई। चील दी, हमें अब सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई ठोस योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं और अगले दिन मिट्ठू तोता बाज के पास जाता है। बाज, आज रात आप हमारे जंगल के पास वाली गुफा में आ जाना। वहां पर मैंने बहुत सारे अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिट्ठू तोते, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर रात को जैसे ही बाज गुफा के अंदर जाती है तो वहां पर कुछ नहीं था और वो सब पक्षी मिलकर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के बाहर लगा देते हैं, जिससे वो बाज गुफा के अंदर ही मर जाती है। इस तरह से वो सब उस बाज से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। रामपुर के जंगल में लूसी कबूतरी अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद अब लूसी कबूतरी ने एक अंडा दिया था। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे ही दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में? चिड़िया, लूसी ने आज स्वस्थ और प्यारा सा अंडा दिया है, इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गौरी कवि के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में एक अंडा आया है। इसी खुशी में मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। गंदी आंखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गौरी कवि ऐसे खुद से बड़बड़ाती है। रात भी हो जाती है। कबूतर एक और अंडा एक घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप ये घोंसला क्यों लगा रहे हो? लूसी, हमारे जंगल में हमारे सब दोस्त नहीं है, कुछ दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई रात को हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए।
फिर वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गोरी कव्वी की माँ गोरी कव्वी से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया है? गोरी बेटी, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। गोरी बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे बैद जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की होती है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या माँ, कबूतर का अंडा पीने से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटी, किसी तरह से कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ, मैं ठीक हो सकती हूँ। माँ, आप चिंता ना करो, अभी कुछ दिन पहले हमारे जंगल की ही कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात भी हो जाती है। हर रोज की तरह कबूतर आज भी अपना अंडा बदल देता है। पति जी, आप ऐसे ही डरते हैं। भला कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे इस अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे तो डर लगता है कि मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कव्वी कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर कबूतर का अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर रात को ही गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने घोंसले से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रहा, वो देखो कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर देखो कैसे मजे से सो रहे हैं दोनों। फिर कालू कौवा मौका पाकर वो अंडा चुराकर वहां से भाग जाता है। गोरी कव्वी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों अंडा लेकर आ जाते हैं। माँ, देखो आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई है। हाँ हाँ बेटी, तू तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर गोरी की माँ अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। ये देखकर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। कालू, ये मेरी माँ को क्या हो गया? कालू, ये अंडा कबूतर का था या फिर सांप का? मेरी माँ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? गोरी कव्वी सारी रात ऐसे रोती रहती है। सुबह हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देकर कबूतर लूसी से कहता है। देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया है। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ लूसी, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर कबूतर रोने की आवाज सुनकर गोरी कव्वी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। कालू, सांप का अंडा पी लेने से कोई भी पक्षी बच नहीं सकता। क्या? हाँ गोरी, वो अंडा सांप का था। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और गोरी कव्वी अपने किए पर रोती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपना अंडा बचा लेता है और गोरी कव्वी को उसके किए की सजा मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी कि पीछे से गोरी कौवी आती है और चिड़िया का आम चुराकर वहां से भाग जाती है। रुको रुको गंदी कौवी, तुमने मेरा मीठा फल छीन लिया। तुम बहुत बुरी हो। हमेशा ही दूसरों के भोजन पर नजर रहती है तुम्हारी। मगर गोरी कौवी टूनी चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहां से भाग जाती है। कालू कालू, आम देखो, मैं चिड़िया से ये आम छीन कर लाई हूँ। आम? मुझे तो ये मीठा फल खाए हुए पता नहीं कितने ही महीने हो गए। आम को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था। कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है। मैं नदी से पानी पी आऊं, तुम आम का ध्यान रखना, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। फिर गोरी कौवी नदी से पानी पीने चली जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आम खा लेता हूँ, बहुत मन कर रहा है मेरा। ऐसा कहकर कालू कौवा वो आम खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि वो कब सारा आम खा जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, आम कहाँ है? गोरी, मुझे भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं वो सारा आम ही खा गया। कालू जी, मैं वो आम चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई थी कि हम दोनों मिलकर खाएंगे, और तुमने वो मेरा आम खुद ही खा लिया। गोरी, जब मैं पिछली बार मिट्ठू से अमरूद छीन कर लाया था वो भी तो तुमने खुद ही खा लिया था, तो अब क्या हो गया जो मैंने खा लिया तो? गोरी कौवी तो बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़े डंडे से कालू के सर में मारने लगती है।
कालू कौवा तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोरी ने समझा कि कालू तो मर गया। वो कालू को देखकर रोने लगती है। कालू, कालू उठो, मैंने तो धीरे से मारा था, उठो कालू, कालू जी उठो। फिर गोरी कौवी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन जल्दी चलो मेरे साथ, कालू को कुछ हो गया है। चल भाग यहाँ से, तुमने मेरा आम क्यों छीना था? चिड़िया, उस आम की वजह से ही तो मेरा कालू मरा है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी कौवी के साथ जाता है। गोरी चुप कर जाओ, कालू अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा, वो मर गया है। एक आम ही तो खाया था मेरे कालू जी ने, हाय रे मेरा कालू। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा होश में तो आ गया था। वो अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। मेरा कालू जी, मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे, मुझे पता होता कि आप सच में मर जाओगे तो मैं कभी भी ना मारती आपको, हाय रे मेरा कालू। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू कौवे को मरा हुआ समझकर गोरी कौवी कालू को नदी में बहा देती है और वहां से चली जाती है। गोरी कौवी को जाता देख कालू कौवा अपनी आंखें खोल लेता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है। कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर रात को कालू कौवा उड़ता हुआ अपने घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। अपने पति को मारकर बड़े आराम से सो रही हो तुम, बहुत जालिम कौवी हो तुम। गोरी कौवी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत, कोई मुझे बचाइए, बचाइए मुझे भूत से। चुप कर जाओ, ज्यादा शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा। भूत जी मुझे माफ कर दो, कालू जी ने मेरा लाया हुआ आम खाया था। और तुमने एक आम के बदले में उस बेचारे कालू की जान ही ले ली। भूत जी जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो कालू के घोंसले में ही सोऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घोंसले में सो जाता है। गोरी कौवी तो सारी रात जाकर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रही हो? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ आत्मा जी। फिर गोरी कौवी जल्दी से भोजन ढूंढकर वापिस आती है। कालू कौवा तो मजे मजे में सारा भोजन खा लेता है। आत्मा जी अब मैं जाऊँ, मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी क्या अब आप वापस नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पति के घर में ही रहूंगा, मैं उसकी आत्मा हूँ, आत्मा। फिर गोरी कौवी अपने घर से चली जाती है। सारा दिन घूमने के बाद गोरी कौवी को थोड़ा सा भोजन मिल जाता है। उस कालू ने तो मरने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था कम से कम मुझे डरता तो था, अब तो वो मरकर मुझे ही डरा रहा है। फिर गोरी कौवी अपने घर जाती है और अपने घर के बाहर बैठकर कालू कौवे की बातें सुनती है। अब आएगा मजा, मैं हर रोज गोरी से अच्छा भोजन मंगवा कर खाया करूंगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूंगा और गोरी मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। गोरी कौवी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये है, ये कालू की आत्मा नहीं बल्कि ये कालू ही है। फिर गोरी कौवी डंडा लेकर कालू के पीछे उड़ती है। कालू आगे आगे और गोरी कौवी पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं गोरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। फिर गोरी कौवी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।